गुरुदेव बृहस्पति जी की सदा ही जय जयकार हो, सदा ही जय जयकार हो। अभी मन में एक बहुत ही सुंदर विचार आया, अभी घूम टहल के आया भगवान की कृपा से। बड़ा सुंदर विचार आया गाना सुनते सुनते, ईश्वरीय विचार कि केतु का सबसे बड़ा उपाय ये है कि जो चीज़ आप समझ पाना चाहते हो उसके विपरीत जाओ। यानी आदमी अगर 8 लाख रुपए महीना कमाता है तो वो ईश्वर से कहता है मुझे 9 लाख दो। नहीं, अगर 8 लाख कमाते हो तो ईश्वर से कहो मुझे कम दो, 7 लाख दो। यानी अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया है तो ईश्वर से कहो कि भगवान मुझे वो प्यार नहीं चाहिए। मतलब उल्टा जाओ। यानी आपकी जो भी इच्छा है उसके जब आप विपरीत जाएंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। और ये स्वार्थ के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई मतलब इसका गलत इस्तेमाल करो कि मुझे नहीं चाहिए और अंदर ही अंदर चाहिए। नहीं, अंदर से ही इच्छा ख़त्म करनी है। ये नहीं कि ऊपर ही ऊपर बस भगवान नहीं चाहिए और अंदर अंदर भगवान चाहिए। जो भी चीज़ से तुम्हें बहुत लगाव है, जो चीज़ तुम्हें बहुत मतलब शिद्दतों से चाहिए, दिल से चाहिए या दिमाग से चाहिए, सबसे पहले तो उस चीज़ से भगवान से कहो कि भगवान मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। आपकी इच्छा हो दे दीजिएगा, बाकी हमको नहीं चाहिए। मेरी इच्छा थी वो, लेकिन अब मैंने इच्छा त्याग दी है। अगर आपकी इच्छा हो तो दे दीजिएगा, वरना मुझे चाहिए नहीं। अगर साल का 8 लाख रुपए आपको मिला है तो अगले साल भगवान अगर 1 लाख कम भी कर दोगे तो कोई बात नहीं, 7 लाख मिल जाए। बस इतना देना प्रभु कि बस गुजारा होता रहे अपना अच्छे से। मुझे बहुत लोभ नहीं है। ये ही सबसे बड़ा उपाय है केतु का। अगर आप सम्मान चाहते हो तो सम्मान की अपेक्षा छोड़ दो। अगर आप धन चाहते हो तो धन के पीछे भागना बहुत ज़्यादा छोड़ दो। जितना मेहनत करके मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। आगे बढ़ने की इच्छा रखनी चाहिए, लेकिन त्याग और तपस्या, जो भी काम मिला है उसे लगन से करो। भगवान आप देना चाहो दो, ना देना चाहो मत दो, मुझे नहीं चाहिए। मतलब जो भी चीज़ आपको शिद्दत से चाहिए उससे विपरीत जब आप भागोगे, विपरीत दिशा में बहो। तुमको प्रसिद्धि चाहिए, उससे बिल्कुल विपरीत जाओ कि मुझे बिल्कुल प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। अगर तुम्हें प्यार चाहिए उससे बिल्कुल विपरीत जाओ, मुझे प्यार नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कार चाहिए तो उसके विपरीत जाओ। ये जो विपरीत जाना है यही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। और इसका मतलब ये नहीं कि इससे तुम उदासीन हो जाओ, जैसे तुम्हें खुश होना है तो तुम दुखी नहीं। जब आप विपरीत जाना सोच लेंगे तो उस वक्त जो परमानंद आपके अंदर उठेगा उसकी कोई मूल्य नहीं, उसका कोई मतलब शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। वो तो अनुभव जब आदमी को होता है तभी होता है। तो जिस भी चीज़ के लिए तुम पागल हो वो पागलपन बिल्कुल त्याग दो, उससे विपरीत जाओ। उससे जब आप विपरीत जाएंगे, यानी जीवन में अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो उसके विपरीत जाओ, अपने आप को और बुरा बोलो। क्योंकि वो चाहता है कि वो तुम्हारी बुराई कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि तुम अब चिढ़ो और अब अपनी अच्छाइयाँ बताओ। नहीं, तुम्हें चिढ़ना नहीं बल्कि प्रसन्न होके जितनी वो बुराइयाँ बता रहा है ऐसे बताओ कि उसको खुद लगने लगे कि अरे ये तो बुरा है, ये मैं भी बुरा हूँ। इस प्रकार से जब आप खेलें, विपरीत जाइए अपनी सोच की और समाज की सोच के। जब आप विपरीत जाएंगे तब आप देखेंगे जीवन में चमत्कार पे चमत्कार होते चले जाएंगे, चमत्कार पे चमत्कार। अपनी और समाज की दोनों की सोच से विपरीत जाओ। ईश्वर की सोच से विपरीत नहीं जाना है। देखिए मैं फिर कहता हूँ, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अब तुम दया करना चाहते हो फिर तुम अधर्मी बन जाओ। नहीं, मैंने कहा अपनी और समाज की सोच से विपरीत जाना है। ईश्वर की सोच से विपरीत जाओगे तो फिर तुम नष्ट हो जाओगे। अपनी और समाज की सोच से विपरीत जाना है। गीता और रामायण के विपरीत नहीं जाना है, बाइबल के विपरीत नहीं जाना है, कुरान के विपरीत नहीं जाना है, गुरु ग्रंथ साहिब के विपरीत नहीं जाना है। अपनी और समाज की सोच, जो समाज आपसे चाहता है और जो आप अपने से चाहते हो, जो आपको चाहिए संसार में, उसके जब आप विपरीत जाकर जीना सीख लेंगे जिस दिन, बस उसी दिन से आपका कल्याण हो जाएगा। यानी आपको किसी से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, किसी कार से, गाड़ी से, मनुष्य से, किसी से भी, किसी बंगले में रहने का या 500 मंजिला मकान में रहने का शौक़ है, या इटली या अमेरिका जाने का शौक़ है, कहीं भी जाने का शौक़ है, या आपको मतलब बहुत सी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करने, किसी का भी शौक़ है, आप अपने इस विचार के विपरीत चले जाइए।
कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। और ये नहीं सिर्फ दिखावा, ये लोग कई बार मुंह से तो बोल देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी एक इच्छा रह जाती है। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। अपनी और समाज की सोच से विपरीत चलो, ईश्वर के समान चलो, ईश्वर की सोच के समान चलो, अपनी और समाज की सोच के विपरीत चलो। जैसे मनुष्य की सोच है सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। इन सोचों से विपरीत चले जाओ। कष्ट चाहिए, प्यार नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए। और समाज क्या चाहता है? तुमसे आगे बढ़ना, तो उसको आगे बढ़ने दो। वो चाहता है कि वो तुम्हें नीचा करके दुखी करे, उससे विपरीत चले जाओ। कई लोग तुम्हें सुखी भी करना चाहते हैं, तो उससे भी विपरीत चले जाओ। कई लोग तुम्हें सुखी करना चाहते हैं, तुम उन्हें सुखी करने लग जाओ। मतलब अपने को दुख देके उन्हें सुखी करने लग जाओ, यानी उनकी सोच से विपरीत चले गए, क्योंकि वो तुम्हें सुखी करना चाहते हैं, तुम उन्हें सुखी करने लग गए। समझ रहे हो कुछ? ये कहने का अर्थ है। ये बहुत ही जटिल चीज़ है, बहुत गहरी चीज़ है, जो हर आदमी की समझ में नहीं आने वाली। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो समझदार है, उसको इशारा ही काफ़ी होता है। तो बहुत ही सुंदर विचार आज मन में आया, दिल प्रसन्न कर देने वाला, ईश्वरीय इच्छा से आया विचार, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से ये विचार मन में आते हैं। आदमी जिस चीज़ को चाहता है उसके विपरीत एक बार जाके देखो, उससे जस्ट विपरीत चले जाओ। एक बहुत बड़ा ईश्वर परमपिता परमेश्वर ने आज हमें ये एक उपाय दिया है, और भगवान का मैं तो हमेशा शुक्रगुजार था ही। आज भी तुषार को मैंने बहुत हंसाया। बाद में कहा कि वो 2 मनुष्य पैदा हुए, उन्होंने ही पूरी 800 करोड़ की जनसंख्या बना दी। तो बहुत हंसे। उसके बाद हमने कहा भैया, हर दुख के जिम्मेदार वो 2 मनुष्य ही हैं जिनकी वजह से संसार बना। एडम और यू समझ लीजिए, जो ईसाई धर्म में जो। तो मैं परमपिता परमेश्वर का, भोलेनाथ बाबा का, पार्वती मैया का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु श्री राम सीता मैया का धन्यवाद है। हनुमान जी महाराज की तो विशेष दया ही है, गणेश जी महाराज और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद है, और हमारे पिता गुरु और संरक्षक गुरुदेव बृहस्पति जी का आशीर्वाद तो बचपन से है, जन्मों से। उन्हीं की दया से तो ईश्वर से हम और मेरा परिवार जुड़ा। कल पिंटू लोग आए थे, बड़ा आनंद आया। आज सुबह चले गए, बड़ा हंसी मजाक सब हुआ, बड़ा शुभ दिन था ये। तो भगवान की मर्जी से ही सब होता है। राम कीन चाहे सोई होई, करें अन्यथा आसु नहीं कोई। वहीं तो आज हमने तुषार से कहा, हमने कहा हम किसी का जीवन नहीं परिवर्तित कर सकते। तो तुषार ने भी इस बात को माना कि हाँ, करने वाला तो ऊपर वाला, बस हम लोग तो एक साधन है। और हमें लगता है कि हमने कर दिया, लेकिन करा तो ईश्वर ने, बस हम लोग एक साधन बन गए। कल रात में भी पिंटू के साथ घूमे तो भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी वाला हमने बताया, तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छी बातें करने से, अच्छे विचारों को देखो, शक्ति, जितने भी बड़े लोग संसार में हुए, सफल लोग हुए इतिहास में, चाहे आज भी, उनको शक्ति ईश्वर से ही मिली है। किसी से भी पूछ लो, जो पीढ़ियों से जिन्होंने सुख उठाती आ रही हैं, जिनकी पीढ़ियाँ, उनसे खुद पूछ लो कि आपको इतनी शक्ति मिलती कहाँ से? ईश्वर से, क्योंकि वही संसार का रचयिता है, वही दयालु हैं, कृपालु हैं, सबको भला करने वाले। तो जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसके विपरीत जाके एक बार जी के देख लो बस, फिर भले उस चीज़ की इच्छा पैदा कर लेना। वैसे तो मैं चाहूँगा कि उसकी इच्छा मत पूरी पैदा करो, क्योंकि अंदर ही अंदर एक इच्छा छुपी होगी, तभी तो वापस पैदा हो जाएगी वो इच्छा। उसको ख़त्म कर दीजिए, विपरीत जाइए। जैसे मनुष्य चाहता है, किसी की बुराई करके चाहता है कि तुम गुस्सा हो, तुम पलटवार करो। पलटवार नहीं करना, उसकी सोच के विपरीत चले जाओ। जैसे कोई इंसान समझा तुम दुखी हो तो तुम्हें खुश करना चाहता है, तो तुरंत पलट जाओ। वो तुम्हें खुश करना चाहता, तुम उसे खुश कर दो। मतलब जो इंसान जिस भी चीज़ में सुखी हो, तुम वही कर दो। तो ये समझ जाओ, कोई तुम्हें सुखी करने आया तो उसको सुखी कर दो। कोई अगर तुम्हें दुखी करने आया है, वो सोचता है कि तुम उल्टा बोलेंगे तो वो उल्टा, तो उसके विपरीत कर दो, उसको सुखी कर दो तुम। तो आपको सम्मान चाहिए, नहीं चाहिए सम्मान नहीं चाहिए, मतलब विपरीत जब जाओगे किसी भी सोच के, किसी भी विचार के, ईश्वर को छोड़ के, गीता रामायण को छोड़ के, जब आप किसी भी चीज़ के विपरीत जाते हैं, वहीं उस चीज़ का उपाय होता है। उपाय वहीं पे है, विपरीत जाना है बस। या कोई भी मुसीबत आई है, उसके विपरीत चले जाओ। जैसे तुमको शादी करनी है अपनी बिटिया की, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है,
तुम 5 लाख इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ 1 ही लाख इकट्ठा कर पाए या 2 लाख इकट्ठा कर पाए। तो अब विपरीत जाओ अपनी सोच के, विपरीत जाइए। 5 लाख करना था, नहीं कर पाए, विपरीत चले जाओ, 2 लाख में ही हम शादी करेंगे। संतुष्ट हो जाओ कि ठीक है, परमपिता परमेश्वर अगर यही चाहता है तो हम 2 लाख में ही शादी करेंगे। जिसको हंसना है वो हंसेगा, और जो मेरी स्थितियों को समझेगा वो समझेगा। भाई शादी तो 500 करोड़ में भी होती है, और 5 लाख में भी होती है, और 50,000 में भी होती है। तो प्रकृति जिस स्थिति में डाल रही है उससे भागो मत, उससे विपरीत चले जाओ। प्रकृति चाहती है तुम संघर्ष करो, उसके विपरीत जाओ। संघर्ष को ही अपना सबसे बड़ा मतलब मनोरंजन मान लो। प्रकृति चाहती है तुम संघर्ष करो और कष्ट में आओ, तो तुम तुरंत उसके विपरीत चले जाओ कि नहीं, संघर्ष में ही परमानंद है। तो प्रकृति जो चाहती है उसके जब आप विपरीत जाएंगे, वही उपाय है हर चीज़ का। हर चीज़ का उपाय उसके विपरीत जाने में ही है। आदमी सोचता है कि उपाय वही है, जैसे हम प्यार में दौड़ेंगे 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 तो उपाय निकल आएगा। नहीं, उपाय उसके विपरीत जाने में। देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ ये सिद्धांत हर छोटी बातों पे लागू किया जाए, लेकिन जहाँ मुसीबत बड़ी हो, जहाँ परेशानियाँ बड़ी लगें, जितनी बड़ी परेशानियाँ उतना ही विपरीत जाना है आपको। ये बात हमेशा याद रखो। समाज चाहता है, जैसे उस दिन सत्यम ने कहा तुम ब्राह्मण हो के कई बार गलत शब्द बोल देते हो, तो हमने कहा मैं ब्राह्मण हूँ ही कहाँ, अभी तुमको 7 जन्म लेने पड़ेंगे ब्राह्मण बनने के लिए। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है जानते हो? तुमने मुझे ब्राह्मण बोला, ये तो तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है कि तुमने मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य को ब्राह्मण बोला। अरे ब्राह्मण कौन होता है जानते हो? जो गाली ना दे, जो धर्म का सम्मान करे, वही असली ब्राह्मण है। हमारे जैसे तुच्छ लोगों को ब्राह्मण बोल के आपने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। तो समाज की सोच के विपरीत जाओ। तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, तुरंत उसके अपनी ही सोच के विपरीत चले जाओ कि ठीक है यार, प्यार हो गया है लेकिन वो मेरी नहीं हो, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए, मैं इसके विपरीत हूँ। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको दुश्मनी पाल ली है, नहीं, अपनी सोच से विपरीत जाना है बस कि ठीक है, उसके बगैर ही रहना है हमको। ईश्वर में मन लगाएंगे, सबसे बड़ा ईश्वर है, और भगवान चाहेगा तो ठीक है, नहीं चाहेगा कोई बात नहीं। कोशिश हमने की, लेकिन हम इसके विपरीत ही जा रहे हैं। कोई बात नहीं भी मिला तो कोशिश हम करेंगे, लेकिन नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, विपरीत चले जाओ। जैसे तुमको रात में एसी नहीं है तुम्हारे घर में, तो तुरंत इस सोच के विपरीत चले जाइए कि ठीक है, एसी नहीं है तो हम छत पे लेटेंगे मच्छरदानी लगा के, और गर्मी लग रही है तो कोई बात नहीं, लगने दो, विपरीत चले जाओ। देखो, परिस्थिति जो भी बने, जो विपरीत जाना जानता है वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। जैसे अब तुमको किसी ने बता दिया कि तुम्हारे कैंसर है, अब तुमको भय लगेगा, जाहिर सी बात है, वो तो हर किसी को लगता है, बिल्कुल लगेगा, इसमें कोई, देखिए डरते सभी हैं, लेकिन बहादुर वो होता है जो उसका सामना करता है, वही असली बहादुर पुरुष होता है। तो अब तुम्हें लगेगा कि अरे, भयभीत हो जाओगे, भयग्रस्त हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे, वो तो डर सबको लगता है। वहीं आज राजा विक्रमादित्य बेताल की कथा जो ओशो रजनीश ने सुनाई, आनंद भी आया। तो लाइट जल गई दिमाग की तो उसमें जो है कहते हैं कि बहादुर को भी भय लगता है, लेकिन बहादुर डरता है तब भी करता है। तो जीवन एक अनमोल उपहार है, अनमोल अनमोल उपहार है। हर दिन एक खास दिन है। जिस दिन मनुष्य को पता चलता है उसकी मृत्यु निकट है, उस दिन उसके दिमाग में क्या चलता है जानते हो? कि अरे अब जितने दिन बचे हैं इसको शान से जिए। लेकिन जब वो बीमार नहीं होता, जब उसको कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो कभी नहीं समझता कि हमारी मृत्यु आनी भी है। वो हर दिन ऐसे जीता है जैसे कि करोड़ों साल तक उसको जीना है। दुश्मनी, सम्मान, वही वही ढोंगबाजी जो लाखों वर्षों से आदमी चाहता है, उसी के पीछे आज भी भागता है। देखो, मैं गहराई से ज़रूर सोचता हूँ, और इसीलिए मैं प्रसन्नता का मेरा सबसे बड़ा कारण भी यही है। देखो, मैं अपने को कोई श्रेय नहीं दूंगा, मैं अपने पिता, गुरु और संरक्षक गुरुदेव बृहस्पति जी को सारा श्रेय देना चाहता हूँ। मेरे भोलेनाथ बाबा को मैं श्रेय देना चाहता हूँ, पार्वती मैया को, हनुमान जी महाराज को, श्री राम जी, सीता मैया। अब चाहे उन्हें विष्णु जी और लक्ष्मी माता कह लीजिए, चाहे श्री राम जी और सीता मैया कह लीजिए, तो एक ही अर्थ है।
सकारात्मक ऊर्जा ईश्वर की ऊर्जा है और नकारात्मक ऊर्जा शैतान की ऊर्जा है। और सकारात्मक ऊर्जा सदैव विजयी रही है, इतिहास गवाह है। और सकारात्मक ऊर्जा के आगे नकारात्मक ऊर्जा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसे एक शेर के लिए एक चींटी होती है, वैसे ही सकारात्मक ऊर्जा एक शेर है और नकारात्मक ऊर्जा एक चींटी है, जिसको शेर कभी भी अपने पैर के नीचे मसल देता है। तो मेरा कहने का अर्थ इतना ही है कि परमपिता परमेश्वर की कृपा से आप विपरीत जाना सोचें अपनी सोच से। हर चीज़ का उपाय विपरीत जाने में ही है। जहाँ हो वहीं रुक जाओ, ठहर जाओ, इधर उधर मत भागो। कोई भी मुसीबत आई है भागो मत, उससे विपरीत जाओ या वहीं ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो। तुम आगे बढ़े नहीं कि तुमने मुसीबत बढ़ाया नहीं। जैसे एक दलदल में फंसा हुआ आदमी जो होता है, वो जितना ज़्यादा हाथ पैर चलाता है उतना ही दलदल में फंसता है। तो उसी प्रकार से इधर उधर भागना नहीं है। मैंने अपने गुरुओं से सीखा, ओशो रजनीश जी ने सिखाया, लाओ त्से से लेके बड़े बड़े जो मैंने दार्शनिकों को पढ़ा, मैं उनका विशेष सम्मान करता हूँ। देखिए, बिना गुरुओं के सम्मान के कभी भी एक शिष्य तरक्की नहीं कर सकता। आपने जहाँ से जो भी सीखा है उस गुरु का सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए यहीं। और अगर तुम नहीं करोगे तो विद्या कभी आपको नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आजीवन आप चाहे कितनी अकेले दम पे कूद लें, कभी विद्या नहीं आने वाली। तो जितना हाथ पैर चलाओगे दलदल उतना ही फंसते जाओगे और अंत में उसी में डूब जाओगे। दलदल में फंसा हुआ आदमी को एकदम रुक जाना चाहिए और सही मौके का कोई मदद आए उसका इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि जितना हाथ पैर चलाएंगे दलदल में उतना ही जल्दी आप अंदर जाएंगे। तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है कि सही व्यक्ति के आने का इंतज़ार करना है उसी वक्त। तो दलदल में जितना आप कम हाथ पैर चलाएंगे, जितना आप हल्के होंगे उतना ही कम धंसेंगे, और जितना भारी होंगे, जितना आप हाथ पैर चलाएंगे उतना ही दलदल में और धंसते चले जाओगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि भागो मत, धैर्य से रुक जाओ, विपरीत चले जाओ अपनी सोच के। अगर तुम आलसी हो तो कर्मयोगी हो जाओ, और अगर कर्म नहीं भी कर पा रहे हो तो आलसी भी मत बनो, रुक जाओ वहीं पे रुक जाओ, इधर उधर मत भागो। भागने से कुछ नहीं होगा, जहाँ हो वहीं रुको, विपरीत जाओ अपनी सोच के। प्रकृति चाहती है संघर्ष करो तो तुम संघर्ष में ही परमानंद खोज लो, ये तो आपके हाथ में। परिस्थितियाँ चाहती हैं कि आप चिंतित हों, दारू पिएं, सिगरेट पिएं, बर्बाद हो जाएं, तो तुम्हें दारू सिगरेट नहीं पीनी है। उसी बर्बादी में ही अपना परमानंद खोज लेना है, ईश्वर को खोज लेना है। तो मुसीबत कुछ नहीं है, कष्ट कुछ नहीं है संसार में, ये तो सिर्फ एक भ्रम है मन का। सोच और संगत सबसे महत्वपूर्ण है। ईश्वर की कितनी कृपा है वो महत्वपूर्ण है। धन संस्कारों से आते हैं, बुद्धिमत्ता से आता है। धन संस्कार एवं बुद्धिमत्ता से आता है, कर्मों से भी आता है। लेकिन अगर संस्कार अच्छे हों, बुद्धिमत्ता अच्छी हो, तो धन का अंबार, दान पुण्य हो अगर, तो धन की कभी कमी घर में नहीं पड़ सकती। ये सत्य है, 100% सत्य है। क्योंकि ईश्वर को संस्कारी लोग पसंद हैं, कुसंस्कारी नहीं। तो इतना ही कहना चाहूँगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय सीता मैया, भोलेनाथ बाबा आपकी जय हो, पार्वती मैया आपकी जय हो, जय हो गुरुदेव बृहस्पति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया 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 शुक्रिया।